मिडिल ईस्ट अपने हाल के इतिहास के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चल रहा यह शैडो वॉर अब सीधे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया है। पिछले 3 दिनों में 13 जून से 15 जून 2025 तक दोनों देशों ने एक दूसरे पर ऐसे हमले ऐसे जो पहले कभी नहीं ओकर। यह ऐसी और के जरिए लड़ा गया प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यह 2 रीजनल पावर्स के बीच सीधे तौर पर चल रही गोलीबारी है। इस सिचुएशन की शुरुआत ईरान के अंदर के ठिकानों पर इजराइल के बड़े प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से है। ईरान ने तुरंत जवाब में इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला एशिया। अब पूरी दुनिया इस तेजी से बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट को बहुत चिंता से देख रही है, क्योंकि इससे दूसरे देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें खींचे जा सकते हैं और पूरे रीजन में अस्थिरता फैल सकती है। लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। आज 15 जून तक दोनों तरफ से मिसाइल हमले जारी हैं। इजराइल ने पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। उसने सभी फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और आगे क्या हो सकता है इसकी तैयारी के लिए मिलिट्री रिजर्विस्ट्स को बुलाना शुरू कर दिया है। फ्रॉम सिक्योरिटी के लिए पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है। ईरान में सरोफर बड़े नुकसान का सामना कर रही है, लीजन उसने अपना जवाब जारी रखने की कसम खाई है। अटैक और काउंटर अटैक के इस साइकिल ने हालात को बेहद अस्थिर भी कर दिया है। हर नए हमले से दांव और बियाज जाते हैं और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों देशों के लोग अब लगातार सायरन और धमाकों के खतरे में जी रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की ह्यूमन कॉस्ट पहले ही बहुत ज्यादा है और लगातार बढ़ रही है। ईरान में रिपोर्ट्स बताती हैं कि सैकड़ों लोग शॉटे गए हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार यह संख्या 400 से ज्यादा है। मरने वालों में हाईरेना संघ मिलिट्री अटेंडर, महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कई सिविलियन शामिल हैं। 320 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर है। इजराइल में ईरानी मिसाइलों ने एयर डिफेंस को दंड कर कम से कम 13 से 22 पीपलों को मार दिया है और दर्जनों को घायल कर दिया है। रशब लेजियन शहर पर हुए एक हमले में ही 21 लोग घायल होकर। ये आंकड़े उन असल जिंदगियों और औनिवारों को दिखाते हैं जो इन कुछ ही दिनों की हिंसा से तबाह हो गए हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट अचानक से नहीं आया है, ये सालों से बढ़ते तनाव और छोटे डायरेक्ट हमलों का नतीजा है। महीनों से स्पोर्टेज, एस्ट्रोम सिडिशन और साइबर अटैक वाला एक शैडो वॉर चल रहा है। इस हालिया एसोसिएशन की तुरंत वजह कुछ दिनों पहले ही सामने आई। 12 जून को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ऑफिशियली घोषणा की कि ईरान अपनी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर रहा है। यह एक बहुत ही गनालसर कदम है। जवाब में ईरान ने घोषणा की कि वह एक नया यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट भी बनाएगा। इजराइल के लिए यह एक रेड लाइन थी, जिसके बाद उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वजने का फैसला एशिया, जिसने इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट को भड़का दिया। यह एग्जिस्टिंग संकट 13 जून 2025 की देर रात शुरू हुआ, जब इजराइल ने ओनोनेशन राइजिंग लायन नाम का एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू एशिया। ये एक बड़े पैमाने का पहले से एशिया गया हमला था, जिसमें दर्जनों एडवांस्ड फाइटर जेट शामिल हुए। वे ईरान के इलाके में ऑफी अंदर तक उड़ते हुए गए और 200 से ज्यादा अलग अलग ठिकानों पर हमला एशिया। इस ओनोनेशन की 2 दिनों तक बहुत सावधानी से योजना बिकमई गई और उसे अंजाम दिया बस। इजरायली सरोफर ने कहा कि इसका लक्ष्य ईरान से आने वाले एक आसन्न परमाणु खतरे को बेअसर वसना है। इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने 9 परमाणु बम बिकमने के लिए पर्याप्त हथियार बिकमने लायक यूरेनियम का उत्पादन कर लिया। इन हमलों का मकसद ईरान के परमाणु उपक्रम और सैन्य एबिलिटियों को ऑफी पीछे धोफलना था और परमाणु हथियारों से लैस ईरान को रोकने के इजराइल के दृढ़ संकल्प के बारे में एक साफ संदेश देना। इजरायली हवाई हमलों के ठिकानों को बहुत सटीकता से चुना गया। दीज में ईरान के परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्य हिस्से शामिल थे, जैसे कि नतांज और इस्फहान में मौजूद फैसिलिटीज। नतांज में जमीन के ऊपर स्थित यूरेनियम संवर्धन एनरिचमेंट संयंत्र कथित तौर पर नष्ट हो गया। मिसाइल उत्पादन साइटों, जहां ईरान इजराइल पर हमला वजने के लिए हथियार बिकमता है, को भी निशाना बिकमाया वॉज। इन हमलों में ईरान की फ्रोमना के नेतृत्व को भी निशाना बिकमाया गया, जिसमें राजधानी तेहरान में द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मेनालय को निशाना बिकमाया वॉज। महत्वपूर्ण तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान रिचाया गया, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था प्रभावित है। इन हमलों में उच्च स्तर की खुफिया, जानोफरी और सैन्य समन्वय देखने को मिला, जिसमें देश भर में रणनीतिक संपत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला को निशाना बिकमाया वॉज। ईरान के अंदर इजरायली हमलों का मानवीय इम्पैक्ट बहुत गनालसुर था, खासकर इसके नेतृत्व ऑन
ईरान के कई सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शॉटे हैव, जिसमें शक्तिशाली IRGC के अटांडर इन चीफ हुसैन सलामी और ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मोहम्मद हुसैन बाघेरी शामिल हासी। अन्य शीर्ष अटांडर भी शॉटे हैव। इसके अलावा इन हमलों में प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों, जिनमें फेरेडॉन नावबासी और मोहम्मद मेहदी टेहरांची शामिल थे, को भी निशाना बिकमाया गया और वे शॉटे हैव। इन प्रमुख हस्तियों को खोना ईरान की सैन्य अतान संरचना और उसके वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ा झटका है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने पहले ही प्रतिष्ठित नियुक्त बसने के लिए कदम उठाए हसन लीजन ऐसे अनुभवी नेताओं का नुकसान एक महत्वपूर्ण झटका है। इजराइल के नजरिए से इस हमले का औचित्य हालिया खुफिया जानोफरी और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित आइट अंतिम ऑफरण IAEA द्वारा 12 जून को ईरान को उसके परमाणु प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन बसने के लिए औपचारिक रूप से फटोफर लगाना आइट। लगभग 2 दशकों में यह पहली ऐसी घोषणा थी जब ईरान ने तीसरे यूरेनियम संवर्धन स्थल की योजना की घोषणा वास के जवाब दिया, तो इजरायली नेताओं ने फैसला आसिया कि उन्हें ऑफर रवाई वजनी मस्ट। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों ने सनौफत दिया था कि इजराइल हमले की तैयारी कर रहा IT। यह भी माना जाता है कि मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, द्वारा समर्थित गुप्त ड्रोन अभियानों ने जून की शुरुआत में ईरान की हवाई सुरक्षा के कुछ हिस्सों को निष्क्रिय कर दिया था, जिससे बड़े पैमाने पर हवाई हमलों को सफल होने का मौका गॉट। इजरायली हमलों पर ईरान का जवाब तुरंत और बहुत बड़ा आइट। 13 जून और 15 जून के बीच ईरान ने अपना ओनोनेशन शुरू एशिया, जिसका नाम था ओनोनेशन ट्रू प्रॉमिस 3। यह इजराइल के खिलाफ ईरान का अब तक का सबसे बड़ा सीधा सैन्य हमला आइट। इस हमले में 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा हमला शामिल था और 100 से ज्यादा ड्रोनवेयर। इन हथियारों का निशाना पूरे इजराइल में रणनीतिक और आबादी वाले इलाके वेयर। मुख्य निशाने इजरायली सैन्य ठिकाने थे, जिन्हें ईरान अपने खिलाफ हमलों के लॉन्चिंग पॉइंट के तौर पर देखता है। हालांकि मिसाइलों को तेल अवीव, यरूशलेम और रिशोन लेजियन जैसे बड़े सिटियों पर भी दागा गया था, जिससे यह संघर्ष सीधे इजरायली नागरिकों तक पहुंच गए। जबकि कई आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया गया, कुछ अंदर घुसने में ऑफमयाब हुए। इजराइल की उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां जैसे कि आयरन डोम और एरो खतरे को रोकने के लिए क्षेत्र में अमेरिकी नौफरोमना के वॉरपोथन के साथ मिलकर ऑफम कर रही वेयर। फिर भी प्रोजेक्टाइल की भारी संख्या ने कुछ मामलों में सुरक्षा प्रणालियों को अभिभूत कर दिया। कई बैलिस्टिक मिसाइलों ने सुरक्षा कवच को भेद दिया और अपने टारगेटों पर हमला आसिया, जिसमें आबादी वाले सिटी इलाके भी शामिल हुए। सफल हमलों ने ईरान की मिसाइल फार्नीक में सुधार और दुनिया के सबसे अनिष्कृत वायु रक्षा नेटवर्क में से एक को चुनौती देने की उसकी क्षमता को शोध। इन हमलों से जमीन पर इसहाटों और बुनियादी ढांचे को ऑफी नुकसान ओकर्ड। ईरानी हमलों के रिजल्ट इजराइल भर में हताहत हुए हासन और बड़े पैमाने पर डर फैल गया है। मिसाइल हमलों में कम से कम 13 से 22 पीपलों के शॉटे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि दर्जनों अन्य घायल हुए हासन। तेल अवीव के दक्षिण में स्थित रिशोन लेजियन शहर में एक आवासीय क्षेत्र पर मिसाइल हमले में कम से कम 21 लोग घायल होकर। हवाई हमले के सायरन की आवाज इजरायलियों के रोजमर्रा के जीवन में एक लगातार मौजूद चीज बन गई है, जिससे औनिवारों को बम आश्रयों में भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मिसाइलों को घरों और सिटियों में गिरते हुए देखने का मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सरोफर द्वारा आपा फराल की घोषणा खतरे की गनाल सोड़ता और सामान्य जीवन में व्यवधान को दर्शाती है। जटिलता को इंक्रीसिंग आते हुए ईरान औफला ऑफम नहीं कर रहा है। उसके रीजनीय सहयोगी, जिन्हें अक्सर प्रॉक्सी कहा जाता है, लड़ाई में शामिल हो गए हैसन। यमन में हूती समूह, जो ईरान के साथ जुड़ा हुआ है, ने मुख्य ईरानी हमले के समन्वय में इजराइल की ओर अपनी मिसाइलें फायर्ड। इन हूती मिसाइलों में से एक ने यरूशलेम के पास हमला आसिया, जिसमें कई फिलिस्तीनी घायल होकर। इराक में ईरान समर्थित अन्य मिलिशिया ने भी धमकी दी है कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होता है, तो वे क्षेत्र में अमेरिकी हिडन को निशाना विल। यह समन्वित प्रयास ईरान की बहुमोर्चा संघर्ष छेड़ने की क्षमता को दर्शाता है, जिससे इजराइल की रक्षा एबिलिटियां अडजोर हो रही हैसन और एक बहुत बड़े रीजनीय युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। इस इंक्रीसिंग कॉन्फ्लिक्ट पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चिंता जताई है। वर्ल्ड लीडर्स ईरान और इजराइल दोनों से कह रहे हसन कि वे फुल स्केल वॉर की कगार से पीछे हटें।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल के सेल्फ डिफेंस के अधिओफार के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पब्लिकली अफर्म की है। इस रीजन में अमेरिकन नेवी डिस्ट्रॉयर्स ने आयरानियन मिसाइल्स में से कुछ को इंटरसेप्ट वजने में एक्टिवली हेल्प ऑफ। हालांकि वॉशिंगटन ने यह भी क्लियर कर दिया है कि वह ईरान पर इजरायली अटैक के लिए असी भी ऑफेंसिव असिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं वसेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को टॉय भी यूएस इंटरेस्ट टारगेट न वसने की स्टर्न वार्निंग दी है और ओमन में आज हैवने वाली प्लान्ड न्यूक्लियर नेगोशिएशंस कैंसिल कर दी हैसन। मेजर ग्लोबल पावर्स इमीडिएट डी एस्केलेशन की कॉल कर रहे हैसन। G7 नेशंस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी के साथ रिस्ट्रेंट की अर्जिंग वेस्ट हुए स्टेटमेंट्स जारी से हैसन। हालांकि रशिया ने इनिशियल इजरायली स्ट्राइक्स की निंदा की है, उन्हें डेंजरस एस्केलेशन कहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान के हेडोसी भी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैसन। इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देशों ने इजरायली एक्शन की निंदा की है। जॉर्डन की एयरफोर्स ने अपने एयर स्पेस से गुजरने वाले कुछ प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट एशिया लीजन पिछले इंसिडेंट के ब्योनीत। उसने क्लियर एशिया की वह इजराइल के डिफेंस में हेल्प नहीं कर रहा आइट। ईरान के रिक्वेस्ट पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्राइसिस को एड्रेस वजने के लिए एक इमरजेंसी सेशन बुलाई है। कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल इकोनॉमी और डेली लाइफ पर पहले से ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है। एनर्जी के लिए क्रिटिकल रीजन में एक व्यापक युद्ध के खतरे से ऑयल प्राइसेस में 13% तक की इंक्रीजिंग उतरी हुई है। इंस्टेबिलिटी की चिंता के ऑफरन ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स गिर गए हैसन। इजराइल, ईरान और जॉर्डन के ऊपर एयर स्पेस के बंद हैवने से कमर्शियल एयर ट्रैवल में बड़ी डिसरप्शंस हुई हैसन। फ्लाइट्स रीरूट या कैंसिल हो गए हैसन। ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट के वाइटल वाटरवेज में कमर्शियल शिपिंग के लिए इंक्रीजिंग हुए खतरे के बारे में स्पेसिफिक वार्निंग जारी की है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट के और बिगड़ने पर ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर असर पड़ सकता है। आगे क्या हैवेगा यह हाईली अनसर्टन है और स्टेक्स दिस से ज्यादा नहीं हो सकते। एक पॉसिबिलिटी यह है कि कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीजिंगता वेरगा दोनों तरफ से और मिलिट्री स्ट्राइक्स हैवेंगी, जिससे रीजनल मिलिशियाज और पॉसिबली यूनाइटेड स्टेट्स भी थिस में शामिल हो सकते हैं, जिससे एक डेवास्टेटिंग रीजनल वॉर हो सकती है। एक और पॉसिबिलिटी यह है कि इंटरनेशनल प्रेशर और कॉन्फ्लिक्ट की हाई कॉस्ट डिप्लोमेसी और सीज फायर के लिए एक पुश कर सकती है। हालांकि एंगर और डिस्ट्रस्ट के करंट लेवल के साथ पीस की कॉल्स को एक डिफिकल्ट पैथ का सामना वसना पड़ रहा है।